हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी आज बुधवार है तो आज पतिदेव का ऑफिस नहीं है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण 50% वर्किंग डे हो गया है। तो अभी हम लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। एक्चुअली मैं सुबह को हम लोग बच्चों को नहीं बताए हैं कि हम लोग किस लिए जा रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा चुप हो गई थी। और यहाँ देखिए शिवांगी रेडी है। जो 4.5 साल से लेकर 5 साल के बीच में जो वैक्सीन होता है ना, वही इन लोग को दिलाना है। बाकी ऐसे वीकली लॉकडाउन हो मीन्स वीकेंड में लॉकडाउन हो गया यहाँ पे, तो कहीं कुछ भी ओपन नहीं रह रहा है, बाहर जाना भी नहीं होता है। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज टाइम है तो आज दिला लेते हैं। और इधर तो बस इन लोगों को लेके जा रहे हैं, वैक्सीन दिला के लाते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो बना ली हूँ मैं, और गाजर का हलवा भी बनाना था तो वो मैं बना चुकी हूँ। और चलिए चलते हैं, आने के बाद मिलते हैं, देखते हैं ये लोग कैसे हॉस्पिटल में रिएक्ट करते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। सुगु डॉक्टर अंकल को जानती है क्या? Another doctor. नो, नॉट अनदर डॉक्टर। और ना पापा के पुराने। मास्क क्यों गीला कर लेती हो बेटा? मना करती है मम्मा बार बार ना आपको। तो अभी यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक में आ गए हैं और बच्चों को हमने बताया नहीं था। मैं यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ हम लोग वैक्सीन के लिए आए हैं। और यहाँ देखिए डॉक्टर के अंदर कैबिन में हम लोग आ गए हैं। तो बच्चे बस यहाँ पे वेट मेजर वाला देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, वो लोग उस पर कभी खड़े हो रहे थे। तो बस ये लोग का लास्ट वैक्सीन था। और यहाँ श्रेयांश को और शिवांगी को वैक्सीन लगने वाला है। तो श्रेयांश अभी अंदर डॉक्टर के पास है और शिवांगी को मैं लेके बैठी हूँ। दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं है। और मैं शिवांगी से बोल रही थी कुछ भी नहीं होता है, और कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है? नहीं दुखेगा। यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आई थिंक लगेगा। ओके नहीं, यहाँ पे तो फिरता है मम्मा। ओके ठीक है, देखते हैं। तो मैं इसे लेके बाहर आ गई हूँ ताकि देख के डरे नहीं। और फिर जब उसका हो जाएगा श्रेयांश का तो फिर शिवांगी जाएगी। और ये लास्ट है और डॉक्टर ने बोला शायद 2 लगानी है। हाँ 2 लास्ट है ना, इसीलिए। और मुझे अपनी थ्रेडिंग के लिए भी जाना है आज। बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है क्योंकि वीकेंड तो ऑफ रह रहा है, तो इस वजह से। और ये हम लोग इधर पहले रहते थे, जब अभी श्रेयांश और शिवांगी नहीं हुए थे तब हम लोग इधर साइड में रहते थे। तो उधर ही हम लोग आए थे वैक्सीन के लिए, क्योंकि जब भी मैं प्रेग्नेंट थी तो उसी डॉक्टर के पास मैं जाती थी। मीन्स हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। तो हस्बैंड बच्चों के डॉक्टर हैं और वाइफ गायकोलॉजिस्ट हैं। तो मैं उनके पास ट्रीटमेंट लेती थी। तो हम लोग इधर ही पास में रहते थे और डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो भी पास में ही है। तो हम लोग इधर साइड से आ गए और बच्चों को दिखा रहे थे। हम लोग बता रहे थे कि देखो पहले हम लोग इसी कॉलोनी में रहते थे, इधर ही रहते थे। और फिर मुझे कुछ प्लांट्स भी लेना था तो मैं यहाँ नर्सरी में आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ से नज़दीक ही एक नर्सरी था। तो मैंने सोचा चलो कुछ प्लांट्स भी देख लेते हैं। तो प्लांट्स तो बहुत सारे पसंद आ रहे थे, लेकिन स्पेस का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं ज़्यादा प्लांट्स ली नहीं। तो बस मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ इंडोर प्लांट्स ही लेने हैं। तो 1-2 मैं ले लूँगी प्लांट्स। तो बस यहाँ पे ये 2 प्लांट्स लिया है और एक तुलसी जी का मैंने पौधा लिया है जो कि मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और अभी हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास से और मैं कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ। स्टिल मेरी जो गले की हाल है वो अभी भी सही नहीं है पूरी तरीके से। और यहाँ जो मैं गाजर का हलवा बना के गई थी तो इसे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे बाथिंग करने जाना है और उसके बाद फिर खाने पीने का देख।
हलवा में मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल ले रही हूँ। मैं पहले से नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं। अगर ज़रा सा भी उन लोगों को ड्राई फ्रूट्स मिल गया किसी भी चीज़ में तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। ये रहा हमारा हलवा। यहाँ पर दीदी को मैंने बहुत ही यम्मी बना था, ऑनेस्टली बहुत ही यम्मी बना था हलवा। और मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया था। डिफरेंट तरीके से क्या, बस थोड़ा सा इसमें मिल्क वगैरह ज़्यादा डाल दिया था और मलाई की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से बहुत ही टेस्टी बना था। और मिल्क मेड था तो मैंने वो भी यूज़ कर लिया था इसमें। और यहाँ पे हमारा लंच लग गया है। तो ये बाहर से बस बिरयानी हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था क्योंकि आते आते बहुत लेट हो गया था, 2:30 बज गया था ऑलमोस्ट। तो हमने सोचा चलो बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, सबको भूख भी लग गई थी। वो कहाँ है? इसमें क्या है? ये दही। तो यहाँ खाना वाना खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिए थे और उसके बाद अभी शाम हो गई है। तो मैं जो प्लांट्स लेके आई थी तो उसे पॉट में मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने प्लांट्स लिया था वहाँ से और मैं एक पॉट भी ली थी। तो एक ये पॉट तो मेरे पास पहले से था तो इसमें का जो प्लांट था वो सूख गया था तो मैंने उससे निकाल दिया है। और जो ये पाम प्लांट मैं लेके आई हूँ उसे मैं इसमें डाल दूँगी और जो नया पॉट लेके आए हैं उसमें दूसरे वाला प्लांट मैं डाल दूँगी। और जो तुलसी जी का है तो वो जिस पॉट में है मैं उसी में रहने दूँगी। बाद में कभी फिर जाना हुआ तो पॉट और लेके आएंगे तो फिर उसमें मैं वो डाल दूँगी। और पहले से भी मेरे पास 1-2 प्लांट थे तो मुझे एक्चुअली प्लांटिंग तो अच्छी लगती है, बहुत लोगों को प्लांटिंग अच्छी लगती है, लेकिन बस जो मेरी बालकनी है तो वो ज़रा सा पैक है, इस वजह से मैं अच्छे से प्लांटिंग नहीं कर पाती हूँ। और उसमें मैंने टेम्पल भी सेटअप किया हुआ है इस वजह से। और यहाँ पे बस मैं प्लांट्स लगा ले रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट भी जाना होगा क्योंकि मुझे थ्रेडिंग करानी है। तो यहाँ पे मैं ये भी प्लांट इसमें डाल दी। एक्चुअली मेरे पास सॉइल नहीं था तो मैं जाके नीचे से लेके आई थी। उसके बाद फिर मैं दूसरे पॉट में थोड़ा मिट्टी कम हो रहा था तो फिर मैंने उसे डाल दिया और सारे प्लांट्स को मैंने पॉट में डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ और उसके बाद इसे मैं अभी कमरे में ही रखूँगी। हाँ, एक्चुअली मुझे रूम में ही रखना था। यहाँ पे जो टीवी के नीचे जो यूनिट है ना, मीन्स जो स्पेस है, मैं उसी के नीचे रखूँगी। बस अभी जो मैं प्लांट लेके आई थी उसे मैंने पॉट में डाल दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए थ्रेडिंग के लिए। मुझे आईब्रो सेट कराना है और बहुत ही अजीब सा लग रहा है। जब पूरा आईब्रो आ जाता है ना तो फेस ही अजीब सा लगने लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज बनवा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर वीकेंड में कर्फ्यू हो जाएगा तो फिर नहीं जा पाऊँगी। तो चलिए मैं थ्रेडिंग करा के आती हूँ और फिर आप लोगों से बातें कर। और अभी इधर मेरी थ्रेडिंग हो गई है। तो यहाँ पे बस मैं एक कॉस्मेटिक की दुकान में जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से थोड़ा क्लचर वगैरह लेना था। तो मैं 2-3 क्लचर वगैरह लेके आ जाऊँगी। वाह, ये कलरिंग हो रही है। अरे मम्मा ये नहीं, ये पापा ये दिखाइए, इसमें टाइगर फादर का मैंने बनाया। ओके, क्या बनाया? और ये महंगे पैसे का और ये लिखा हुआ है 100 केक। ओके, कितने का है? 100 100 पापा के कॉइन्स में। अच्छा, और ये ना खोल कर लिया करत है ये मिनी माउस। कौन बनाएगा? मिनी माउस? शिवांगी, मुझे आता नहीं है। ये should try बेटा।
और फिर यहाँ मार्केट से आते आते थोड़ा लेट हो गया था मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे आने के बाद बस चाय रख दी हूँ। हाँ, मैं उधर से थोड़े मोमोज़ लेके आई थी, तो हम लोगों ने मोमोज़ खाया। उसके बाद फिर मैं चाय बनाने के लिए आ गई। तो अभी हम लोग चाय लेंगे और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चाय रेडी है। यहाँ पे मैं तोरी को छिल करके रख ली हूँ, बस इसे कट करना है मुझे और सब्जी बनाना है। तो पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि मैं मार्केट से आते आते लेट हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई इधर। हाँ, मोमोज लेके आई थी, तो बच्चों के साथ बैठ के मैं वो खाने लगी। फिर उसके बाद किचन में आ गई। तो बस अभी चाय लेके आते हैं, फिर बाकी का काम स्टार्ट करते हैं डिनर का, जो डिनर में मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक साइड प्रेशर कुकर में दाल रखती हूँ और दूसरे साइड में सब्जी को छौंक ले रही हूँ। तो मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ और तड़का दाल और रोटी। तो ये हमारा आज का डिनर रहेगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट बना ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था और मार्केट से आने के बाद थोड़ी सी लेजनेस सी हो जाती है ना। तो बस चाय पीते पीते मैंने सब्ज़ी कट कर लिया और यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी को छौंक ले रही हूँ। तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पे दाल भी हो जाएगा। तो फिर मैं दाल में तड़का लगा लूँगी और तड़का दाल रोटी सब्ज़ी, तो ये सिंपल सा खाना हो जाएगा हमारा। और रात में ऐसे भी हम लोग रोटी ही बनाते हैं और रात में ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी दाल या फिर कुछ अलग बना लिया। ऐसे रात में ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं होता है, बहुत कम। जैसे कि मैं दोपहर में सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, तो रात के टाइम पे मुझे उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है क्योंकि ये भी ऑफिस से नहीं भी आते आते लेट हो जाता है और बच्चों में भी थोड़ा सा लग जाती हूँ, जैसे उनका स्टडी वगैरह कराना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो दोपहर में ही सब्ज़ी बना लेती हूँ तो वो रात में चल जाएगा, क्योंकि ये तो ऑफिस ही रहते हैं, तो इनको सुबह में लंच बना के मैं दे देती हूँ, तो उतना ज़्यादा मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरी तड़का दाल भी रेडी हो रही है। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया हुआ है, अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्च, और ये सबको भून के और फिर इसमें दाल में तड़का लगा देंगे। और ज़रा से इसमें मैं मसाला भी डाल दी थी, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, थोड़ी सी जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और सबको भून लिया था मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ पे दाल डाल दी हूँ और पानी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, तो मैं गर्म पानी ही थोड़ा सा इसमें डाल दी हूँ क्योंकि ऐसे भी ये तो थिक ही होता है, ज़्यादा पतला तो होता नहीं है। और फिर मैं इधर साइड रोटी भी सेक लूँगी, तो बस हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। तो मैं रोटी सेकते हुए यहाँ पे सीरियल देख रही थी। मैंने सोचा चलो रोटी सेकते सेकते मैं थोड़ा सा सीरियल देख लेती हूँ और फिर रोटी बन जाएगी तो फिर मैं दे दूँगी, तो हस्बैंड बच्चों को खिला देंगे। तो रात में वही उन लोगों को खिला देते हैं, मैं इधर खाना बनाते रहती हूँ, तब तक वो खिला देते हैं, तो फिर मेरी थोड़ी सी काम ईजी हो जाती है। और बस इस तरीके से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर किचन का क्लीन करना रह गया और बर्तन धुलना वगैरह, तो वो सब खाने वाने के बाद मैं कर लूँगी। वीडियो का एंड नहीं की थी। खाना बनाने के बाद खाने के बाद मैं चली गई बच्चों को सुलाने। शिवांगी सोने रही थी, वो लोग शाम में सो गए थे, तो बहुत ही लेट सोए हैं, 12 बज गया उन लोगों को सुलाने में। स्टिल अभी बहुत लेट हो गया है और मैं वीडियो अपना एडिट कर रही थी,
तो जस्ट अभी वीडियो एडिट करना मेरा ख़त्म हुआ है और फिर मुझे याद आया अरे मैंने तो अपने ब्लॉग का एंड ही नहीं किया है। और नींद भी मुझे बहुत आ रही थी क्योंकि पूरे दिन बहुत थकान हो गई थी, बाहर जाना, फिर पूरे दिन काम, और फिर मैं शाम में भी मार्केट चली गई, मुझे थ्रेडिंग कराना था और आने के बाद फिर बहुत सारा काम बिखरा हुआ था, सब कुछ समेटना था। तो सारा काम ख़त्म करते करते लेट हो ही गया था। तो चलिए अभी फटाफट इस वीडियो का एंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। और